राजस्थान की सियासत पाने के लिए बीजेपी बेकरार। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां बता रही हैं राजस्थान की सियासत का दबदबा। राजस्थान कांग्रेस की तकरार का फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। क्या पीएम मोदी के चेहरे के बल पर राजस्थान चुनाव को जीत पाएगी बीजेपी? राजस्थान में विधानसभा चुनाव सर पर दिखाई दे रहे हैं तो सियासत भी खूब गरमाई हुई है। आलम तो ये हो गया है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने राजस्थान में डेरा डाल रखा है। बीजेपी के द्वारा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए पार्टी के द्वारा पीएम मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी हर हाल में राजस्थान के किले को फतह करना चाहती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर रखा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के द्वारा खेला गया हिंदुत्व कार्ड काम नहीं आया था। हालांकि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे निकलकर सामने आया उससे बीजेपी के कुनबे में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। तो वहीं पीएम मोदी 9 महीने में 8 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। सीकर के बाद नरेंद्र मोदी ने नागौर का दौरा करने की कवायद में दिखाई दे रहे हैं, जबकि जेपी नड्डा के द्वारा 13 दिन में दूसरी बार राजस्थान का दौरा किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी हाईकमान के लिए राजस्थान में पार्टी की गुटबाजी बड़ी वजह के रूप में दिखाई दे रही है। शनिवार को जेपी नड्डा ने नई टीम का ऐलान कर दिया। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहने दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की राजनीति से दूर रखा, क्योंकि राजस्थान में पार्टी का एक दुर्ग वसुंधरा राजे का पुरजोर विरोध करता है और इसी विरोध की वजह से बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे के हाथ में पार्टी की कमान नहीं दी है। दूसरे गुट का नेतृत्व करने वाले सतीश पूनिया के द्वारा वसुंधरा राजे का पुरजोर विरोध किया जाता है। राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच में वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है, जिससे बीजेपी हाईकमान की मुसीबत बढ़ी हुई है। कई बार बीजेपी के दिग्गज नेताओं के द्वारा इस तकरार को मिटाने की कवायद की गई, लेकिन हाईकमान के दिग्गज नेताओं की कोशिश बार बार नाकाम होती दिखाई दी। हालांकि बीजेपी हाईकमान के द्वारा पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को मिटाकर लंबे समय से चलते चले आ रहे रिवाज का फायदा उठाने की है, लेकिन राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार रिवाज बदलने वाला है। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का दावा राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी की वजह से फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके लिए अशोक गहलोत के द्वारा जनता को साधने के लिए फ्री में इलाज, पेंशन में बढ़ोतरी और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की गुटबाजी को भी मिटाने की कवायद की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेता स्वयं राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों से जाहिर हो रहा है कि राजस्थान की सियासत के समीकरण को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से बेकरार दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत क्या रिवाज को बदलने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे के बल पर राजस्थान चुनाव को फतेह करने में कामयाब हो जाएगी। फिर रिपोर्ट द नॉइज ऑफ इंडिया।